उसमें 1500 से 1700 कैदी ऐसे हैं जो बेचारे, एक ने किया है 4 फंसे, उनके साथ ऐसी बर्बरताएं करी जाती हैं, कहीं आमद के नाम पे, कहीं ड्यूटी के नाम पे, हॉस्पिटल के नाम पे अवैध वसूली करी जाती है। वो राजौरिया और राघवन राजावत जो आरक्षक है, इनके द्वारा जो बंदी सेट किए गए, पवन ब्रह्मानंद, मनीष सिकरवार और कहर सिंह यादव जो पूर्व में छूट चुका है, तो इन्होंने क्या है, जैसे ही नशा आता है या अवैध सामग्री आती है वो इनके द्वारा जेल में खपाई जाती है। जैसे ही नशा, बाहर एक जैन की दुकान है, वहां से नशा जब लाते हैं, तो जैन की दुकान से नशा जब लाएंगे तो वो दिलीप राजौरिया जो एक आरक्षक है, जो 2010 से पदस्थ है, उसके माध्यम से जेल के अंदर लाया जाता है। जैसे ही बंडल वहां से 40 का आता है और जेल में आके वो 700-800 का हो जाता है। तो जितनी भी जो अवैध सामग्री है वो दिलीप राजौरिया के द्वारा वो जेल में खपाई जाती है, वो बंदियों को दे देते हैं। बंदी क्या है, वहाँ दुकान लगा ली, उसको क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो मरीज बीमार, उन मरीजों को जैसे इलाज की जरूरत है तो उन्हें जेएच भेजा जाता है, मगर उनको जेएच ना भेजते हुए पैसे के अभाव में, क्योंकि उनके पास 8 से 10 हज़ार रुपये नहीं है, तो उनको नहीं भेजेंगे। ऐसे कई मृत्यु इससे पहले हो चुकी है वहाँ मरीजों की। वहाँ पे एक कंपाउंडर है जो भिंड में थे, उनको क्या है वहाँ अटैच किया है, उनको पूरा प्रभार दे रखा है हॉस्पिटल का, जबकि ये जेल मैनुअल में नहीं है कि खाने का एक बंदी के लिए 182 रुपये आता है, मगर जो खाने का जो वहाँ सिस्टम है मुश्किल से 50 रुपये का होता है। तो खाने में 1 करोड़ कमा रहा है 1 महीने में। की जो क्वालिटी है, जो बिल्कुल जब कूड़ा कचरा जो बचता है, जैसे वहाँ से सब्जी वगैरह लाए, तो जो जिनको गाय वैसे भी नहीं खाएंगे वो लोग बंदियों को देते हैं। 1 साल में इन्होंने कम से कम 1-8 करोड़ रुपए कमाया। आज राजौरिया एक सिपाही है, उसमें सोचो 2-2 गाड़ियाँ, एक ट्रैक्टर, अभी लड़की की शादी करी उसमें 50 लाख रुपए उसकी शादी में दी, तो इतना पैसा कहाँ से आया? मगर उसके बावजूद उसको काम पे लगाया रखे, उसकी हालत ऐसी बिगड़ी कि उसकी वहीं डेथ हो जाती है। तो राहुल श्रीवास्तव उसको क्या करता है, जो आरक्षक है, उसको फर्जी इंजेक्शन लगा के, उसको बोतल लगा के वहाँ ले जाते हैं, वहाँ उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। वहाँ पैसे के हिसाब से काम को आंका जाता है। अगर आप 10,000 रुपये दोगे तो आपको अष्टकोण लगा दिया जाएगा, और अगर शिकायत भी करेंगे तो उनके साथ मारकूट करी जाती है। कि जो गवर्नमेंट का जो नियम है वो 8 बजे से 1:30 बजे तक फोन चलते हैं, मगर इन्होंने नियम क्या बना रखा है कि 7:30 बजे फोन खोल देंगे, 5 बजे तक फोन चलाएंगे। तो एक दिन की इनकम फोनों से 1 लाख रुपए या 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए तक हो जाती है। बाहर से जैसे राजौरिया जी हैं, राहुल श्रीवास्तव है, ये लोग बाहर से नशा लाते हैं, जैसे दुकान से खरीदा, अब जेल में जैसे एंट्री करेंगे तो जेल पे जो पहरेदार होता है उसको भी सेट करना पड़ता है। गांजे की पुड़ी 1000 की हो जाती है, स्मैक की 2000 की हो जाती है, फिर बंदी उस पर 100-200 बचाएगा, क्योंकि शिकायत करी तो आपकी बेरिंग चेंज होगी, आपका फोन बंद कर दिए जाएंगे, आपकी मुलाकात बंद कर दी जाएगी। नमस्कार, मैं एकता शर्मा और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसे कैदी मौजूद हैं जिन्होंने 2 साल जेल में बिताए हैं, और आज हमें ये बताने वाले हैं कि जेल के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो किस हद तक है, और जेल के अंदर कदम कदम पर किस तरीके से पैसों का खेल जो है वो चल रहा है। कुछ दिन पूर्व आपने हमारे चैनल पर एक इंटरव्यू देखा होगा, और उस इंटरव्यू का आज ये पार्ट 2 है, जिसमें और तमाम ऐसे खुलासे हम करने वाले हैं जो जेल के अंदर तमाम तरह का भ्रष्टाचार जो है जेल के अंदर चल रहा है, कदम कदम पर पैसों का खेल जो है वो चल रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो पर। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि किस तरीके से आपने जो 2 साल जेल के अंदर बिताए हैं, 2023 में आप जेल के अंदर गए, 2025 में आप जेल के बाहर आए हैं, तो 2 साल जो आपने प्रताड़ना झेली है, 2 साल आपने कैदियों के साथ जो बर्बरता जेल के अंदर हुई है, वो तमाम चीजें आपने देखी हैं, तो वो किस तरीके से रही हैं और किस तरीके से जेल का जो वातावरण है वो किस तरीके से पूरा भ्रष्ट है, कुछ हमारे दर्शकों को आप बताएं। मैं जितेंद्र जीतू लोधी, मैं ओबीसी महासभा से राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ, और पूर्व में मैं मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था। उस समय मेरे पे झूठा मुकदमा लगा के मुझे जेल भेज दिया जी। जेल की कंडीशन ये थी, जेल जैसे ही मैं गया तो जेल में मैंने देखा कि जो 3500 कैदी हैं उसमें 1500 से 1700 कैदी ऐसे हैं जो बेचारे, एक ने किया है 4 फंसे, उनके साथ ऐसी बर्बरताएं करी जाती हैं, कहीं आमद के नाम पे, कहीं ड्यूटी के नाम पे, हॉस्पिटल के नाम पे अवैध वसूली करी जाती है। क्योंकि जेल में जो दिलीप राजौरिया, राघवन राजावत, ये लोग आरक्षक हैं, इन्होंने क्या है जेल को बिल्कुल ठेके पे ले रखा है। और ये जो जेल डीआईजी हैं संजय पांडे जी, ये खुद को उनका रिश्तेदार बताते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जेल को ठेके पे देके जो अवैध नशा है
वो राजौरिया और राघवन राजावत जो आरक्षक है, इनके द्वारा जो बंदी सेट किए गए, पवन ब्रह्मानंद, मनीष सिकरवार और कहर सिंह यादव जो पूर्व में छूट चुका है, तो इन्होंने क्या है, जैसे ही नशा आता है या अवैध सामग्री आती है वो इनके द्वारा जेल में खपाई जाती है। जैसे बिंडल हो गया, बीड़ी हो गई, तम्बाकू हो गई, स्मैक हो गई, ये तो बहुत बड़ा। बड़ी आसानी से ये सारी नशे की जो चीजें हैं ये जेल में मिल जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरीके से, या तो मुलाकात करने के लिए कोई लोग आते हैं उनके द्वारा नशा दिया जाता है, या फिर जेल के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके द्वारा ही नशा सप्लाई किया जाता है। जेल पे जब लोग मुलाकात, परिजन मुलाकात आते हैं, उनसे बाहर पैसा ले लिया जाए तो पैसा जब लेते हैं, जैसे 10,000 लिया तो उसका 20% काट लेंगे, उसको 80% अंदर कर देते हैं। दूसरा ये है कि जैसे ही नशा, बाहर एक जैन की दुकान है, वहां से नशा जब लाते हैं, तो जैन की दुकान से नशा जब लाएंगे तो वो दिलीप राजौरिया जो एक आरक्षक है, जो 2010 से पदस्थ है, उसके माध्यम से जेल के अंदर लाया जाता है। जैसे ही बंडल वहां से 40 का आता है और जेल में आके वो 700-800 का हो जाता है। तो जितनी भी जो अवैध सामग्री है वो दिलीप राजौरिया के द्वारा वो जेल में खपाई जाती है, वो बंदियों को दे देते हैं। बंदी क्या है, वहाँ दुकान लगा ली, उसको क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अभी तक क्या है, जैसे ही आप लोगों ने, आपके चैनल के माध्यम से जो वीडियो चला, हम लोगों के माध्यम से जो चला, उस पर क्या है, जो नाम लिए पवन ब्रह्मानंद और मनीष सिकरवार को, उनको क्या है, खंड सीओ पहले थे, उनको खंड सीओ से हटा दिया है, उनको बैरिंग में रख दिया है। जबकि ये था कि जैसे किसी बंदी की अगर शिकायत मिलती है तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे राहुल राजा बताए, जो हॉस्पिटल देखता है, जो आरक्षक है, हॉस्पिटल में जितनी भी अवैध सामग्री है, जैसे दूध, चने, अंडे, ये बंदियों के लिए आते हैं, इनको बेच दिया जाता है। जो मरीज बीमार, उन मरीजों को जैसे इलाज की जरूरत है तो उन्हें जेएच भेजा जाता है, मगर उनको जेएच ना भेजते हुए पैसे के अभाव में, क्योंकि उनके पास 8 से 10,000 रुपए नहीं है, तो उनको नहीं भेजेंगे। ऐसे कई मृत्यु इससे पहले हो चुकी है वहाँ मरीजों की। वहाँ पे एक कंपाउंडर है जो भिंड में थे, उनको क्या है, वहाँ अटैच किया है, उनको पूरा प्रभार दे रखा है हॉस्पिटल का, जबकि ये जेल मैनुअल में नहीं। वहाँ बंदियों के साथ मार कुटाई, झाड़ू लगवाना, पोछा लगवाना, ये आम बात है। कहीं बैरिंग ना, बंदी अगर वहाँ कोई आवाज भी उठाएगा तो उसको कहीं ट्रांसफर के नाम पे या पैरोल के नाम पे उसको डरा धमका दिया जाता है। सर, मैं एक और चीज जानना चाहूंगी कि नशा जिस तरीके से बाहर से अंदर जेल में जा रहा है, तो क्या वो नशा जेल अधिकारी जो हैं उनके आप नाम बता सकते हैं कि किन के थ्रू वो जेल के अंदर जाता है, और क्या उनको इन चीज़ों की सब जानकारी होती है कि किसके लिए कितना जा रहा है और कितना नशा जो है वो जेल के अंदर पहुंच रहा है, और तकरीबन कितने कैदी ऐसे होंगे और कितने रुपए का क्या लग रहा है आपको कि नशा रोज अंदर पहुंच रहा होगा? तो वो मंथली नशा का ये है कि नशे का क्या है, ठेका है, पूरा राजौरिया ने ठेका ले रखा, दिलीप राजौरिया ने। दिलीप राजौरिया जो है, जो आरक्षक है, 2010 से पदस्थ है, वो आज 2025 है। ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट डीजी से सेट है, जो पहले डीजी थे, और वहाँ जो संजय पांडे हैं उनको ये खुद के रिश्तेदार बताते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो आरक्षक हैं वो इनके अंडर काम करते हैं, और ये जो पैसा है जो दिलीप राजौरिया के द्वारा डायरेक्ट डीजी को, यहाँ पे कुछ अधिकारियों को जाता होगा। जैसे यहाँ नरवरिया जी मेन जेलर है, अब मेन जेलर है तो जेल उन्हीं की है, तो कुछ ना कुछ तो उनको भी मिल रहा होगा। तो सर, अगर गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करें, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो कैदियों के लिए होती है, तो उसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है? क्या गवर्नमेंट की सर्विसेज जो गवर्नमेंट के द्वारा कैदियों के लिए बनी है, क्या उनको एज इट इज मिल जाते हैं, या उसमें भी कुछ भ्रष्टाचार देखने के लिए मिलता है? तो क्या है कि खाने का एक बंदी के लिए 182 रुपए आता है, मगर जो खाने का जो वहाँ सिस्टम है, मुश्किल से 50 रुपए का दोनों का। तो खाने में 1 करोड़ कमा रहा है 1 महीने में। किस तरीके से कमा रहे हैं? खाना की जो क्वालिटी है वो किस तरीके की है? खाने की जो क्वालिटी है, जो बिल्कुल जब कूड़ा कचरा जो बचता है, जैसे वहां से सब्जी वगैरह लाए, तो जो जिनको गाय वैसे भी नहीं खाएंगे वो लोग बंदियों को देते हैं। फोन की सुविधाएं लोगों ने मिल रही, क्योंकि फोन को भी ठेके पे दे दिया है उन्हें। राजौरिया ने खुद 1 साल चलाया ठेका, 1 साल में इन्होंने कम से कम 1-8 करोड़ रुपए कमाया। आज राजौरिया एक सिपाही है, उसमें सोचो 2-2 गाड़ियां, एक ट्रैक्टर, अभी लड़की की शादी करी, उसमें 50 लाख रुपए उसकी शादी में दी, तो इतना पैसा कहाँ से आया? तो जेल के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार की तस्वीरें आपने देखी, अगर कोई कैदी है वो बीमार हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, लेकिन कुछ तमाम बातें ऐसे निकल कर आई हैं कि वहां पर कैदी की डेथ हो जाती है। क्या इस तरह का मंजर कुछ आपने देखा? क्या है, समय पे इलाज न मिलने के कारण मैंने स्वयं देखा, 1-2 चीजें ऐसे मैंने देखी
एक हवालाती आया, समय उसको काम पे निकाल दिया गया। काम पे निकाल दिया गया, उस हवालाती पे काम नहीं हुआ बेचारे पे। उसने कहा भी कि हम 1-2 दिन में काम कर लेंगे, मगर उसके बावजूद उसको काम पे लगाए रखे, उसकी हालत ऐसी बिगड़ी कि उसकी वहीं डेथ हो जाती है। वहीं डेथ हो जाती है तो राहुल श्रीवास्तव उसको क्या करता है, जो आरक्षक है, उसको फर्जी इंजेक्शन लगा के, उसको बोतल लगा के वहाँ ले जाते हैं, वहाँ उसको मृत घोषित कर दिया जाता है जेल के अंदर। जी, जेल के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई होती है, लेकिन हॉस्पिटल मृत्यु हो गई थी। अच्छा। वहाँ से वो बोतल लगा के ले जाते हैं और हॉस्पिटल जैसे ही पहुँचता है तो परिजन को फोन कर देते हैं, उनको बोल दिया जाता है कि आपके बच्चे की डेथ हो चुकी है। तो इस तरीके की लगातार आपने जब चीजें देखी तो आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरीके से आवाज उठाने के बारे में सोचा है, और अभी आप भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं किस तरीके से प्रयास कर रहे हैं उसके लिए आप? मैंने जैसे ही मैं निकला, मैंने वहाँ का जो मंजर देखा जी, तो मैंने ये माना कि कहीं ना कहीं चलो अपन सक्षम थे, अपन 15,000-20,000 रुपए महीने खर्च कर सकते थे, अपन ने अच्छे से काट ली। मगर वहाँ जो आम आदमी है, 2,000 बंदे ऐसे हैं जो बेचारों पे खाने के लिए, फोन के लिए कहीं कोई पैसे नहीं, उनकी मंथली बात नहीं हो पा रही, 2-2 महीने ऐसे निकल जाते हैं, ना तो अच्छा खा पा रहे, ना अच्छा पहन पा रहे और ना घर पे बात कर पा रहे। तो मैंने देखा तो क्यों ना इस पे एक आंदोलन खड़ा किया जाए। तो मैंने ओबीसी महासभा के नेतृत्व में हम लोग कल सीएम का पुतला दहन करेंगे, क्योंकि सीएम का पुतला दहन इसलिए करेंगे क्योंकि जेल मंत्रालय आज उन्हीं के पास है। डीजी का पुतला दहन करेंगे। हम लोग एक यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें जगह जगह हम जेलों को लेके आंदोलन भी करेंगे, वो इसको उजागर भी करेंगे, क्योंकि देखा जब से ये चलने लगा तो जेल में वो आज की डेट में वो व्यवस्था है 70% सुधार आया इस आंदोलन से। ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब जेल के अंदर थे आपने खाने की बात करी कि खाना बहुत ही बेकार मिलता था, और ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जब आप काम के लिए जाते हैं तो उस जगह पे किस तरह से प्रताड़ना आपको झेलनी पड़ती है? साथ ही अगर आपको किसी काम को नहीं करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? क्या उस वक्त भी आपको पैसे देकर अपने काम को मना करना पड़ता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे? क्या है, जैसे ही बंदी को सजा पड़ी है, जैसे बंदी अंदर जाएगा तो पहले तो ड्यूटी के नाम पे पैसे लेते हैं। आपका क्या क्वालिटी, जेल एक ऐसी संस्था है इसमें क्या है, खेती भी हो रही है, फर्नीचर भी बन रहा है, पढ़ाई लिखाई का भी काम, यानी हजारों काम है। वहाँ पैसे के हिसाब से काम को आंका जाता है। अगर आप 10,000 रुपये दोगे तो आपको अष्टकोण लगा दिया जाएगा, या 20,000 दो तो किसी साहब का सीओ बना दिया जाएगा। अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है तो आप लेटरिन साफ करोगे, मेस में काम करोगे, बाल काटने का काम करोगे, झाड़ू पहुँचाइए, यानी अन्य जो काम है वो पैसे के हिसाब से काम दे दिए जाते हैं। तो इस तरह की लगातार आपने प्रताड़ना वहाँ पर देखी है गरीब लोगों के साथ, जो पैसे नहीं दे पा रहे हैं या जिनके घर से पैसा नहीं आ पा रहा, जो लोग अपने परिजनों से बात नहीं कर पा रहे हैं फोन कॉल पे, उनके साथ किस तरीके का बर्ताव जेल के अंदर किया जाता है? उनके अंदर बर्ताव ये है कि उनके साथ लगातार वो बंदी तो ऐसे हैं बेचारे शिकायत भी नहीं कर सकते, और अगर शिकायत भी करेंगे तो उनके साथ मारकूट करी जाती है, क्योंकि शिकायत इसलिए नहीं कर पाते, किसी की पैरोल है, कोई गरीब आदमी कहीं ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ मुलाकात भी हो रही है, वहाँ मुलाकात नहीं हो पाएगी, और अगर पैरोल वाले बंदे हैं तो उनकी पैरोल खराब कर दी जाएगी। क्योंकि जैसे ही शिकायतें होती हैं, यहाँ से जैसे जांच जाएगी, टीम जाएगी जो जांच करने के लिए, मगर वो लोग फिर वहाँ क्या करते हैं, बंदियों को तैयार कर देते हैं और उनसे क्या कहलवाएंगे दबाव में कि नहीं यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। उनसे एक आवेदन दिलवा देंगे कि हम लोग यहाँ खुद रहते हैं, बढ़िया खाना मिलता है, बढ़िया फोन चल रहे हैं, बढ़िया मेडिकल सुविधाएं, ऐसे आवेदन दिलवा देते हैं, क्योंकि बंदी मजबूर है, दे देता है मजबूरी। परिजनों से बात करने के लिए कितनी रकम आपको चुकानी पड़ती है? किस तरीके का फोन पर बात करने को लेकर धंधा जो है वो जेल के अंदर चल रहा है? फोनों का सिस्टम ये है कि फोन सीओ था चीकू यादव, वहाँ गया बंदी को और सिपाही को सौंप देते हैं, ये दे दिया 15 लाख या 20 लाख रुपए मंथली में। जैसे राजौरिया था, 1 साल चला है इन्होंने, तो सौंप दिया। वैसे क्या है कि 5 मिनट के 100 रुपए। अच्छा, 5 मिनट के 100 रुपए, और अगर आपको आधे घंटे बात करनी है तो 500 रुपए, अगर मंथली रिचार्ज कराना है तो 1500 रुपए। फोनों की कंडीशन ये है कि जो गवर्नमेंट का जो नियम है वो 8 बजे से 1:30 बजे तक फोन चलते हैं, मगर इन्होंने नियम क्या बना रखा है कि 7:30 बजे फोन खोल देंगे, 5 बजे तक फोन चलाएंगे। फोनों के रजिस्टरों में जो एंट्री होती है मुश्किल से 150 फोन या 250 फोन, मगर जो फोन जो लग रहे हैं क्या करते हैं कि सुबह बुला लिया, फिर कॉन्फ्रेंस के जरिए बंदी अपने सेट कर दिए तो उनसे बात कराते हैं, तो 700 से 800 कॉल। अगर आपको एक फ़ोन खरीदना है तो पूरे दिन के लिए ले लो 5,000 रुपये में, तो एक दिन की इनकम फोनों से 1 लाख रुपए या 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए तक हो जाती है।
जो नशा बाहर से अंदर पहुंचता है वो किस तरीके से पहुंचता है, कितने स्टेप्स पे जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके बाद किसी को बीड़ी या सिगरेट है वो कितने रुपए में जो है वहां तक मिल पाती है। बाहर से जैसे राजौरिया जी हैं, राहुल श्रीवास्तव हैं, ये लोग बाहर से नशा लाते हैं, जैसे दुकान से खरीदा, अब जेल में जैसे एंट्री करेंगे तो जेल पे जो पहरेदार होता है उसको भी सेट करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि वो जांच वांच करता है, वो देख लेगा इतना नशा कहाँ जा रहा है, तो कुछ परसेंट उसका भी रहता है। उसके बाद कुछ अधिकारी रहता है, जैसे ही अंदर जाएगा तो बंदी को दे दिया जाएगा, बंदी पे पहुंचते पहुंचते वो बंडल 700 का हो जाता है, गांजे की पुड़ी 1000 की हो जाती है, स्मैक की 2000 की हो जाती है, फिर बंदी उस पर 100-200 बचाएगा। जो बंदी जैसे पवन ब्रह्मानंद है, मनीष सिकरवार है, चीकू यादव था, कहर सिंह यादव थे, ये लोग बचाते थे। तो ये पहुंचते पहुंचते 1000 से 2000 रुपए का वहाँ हो जाता था। एक महीने में नशे से कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए ये लोग कमाते हैं। अगर कोई कैदी है जो इन सब चीजों का विरोध करता है, जो उसके साथ अत्याचार हो रहे हैं, अगर वो खाने की बात हो, चाहे सर्विसेज की बात हो, फोन पे कॉल पे बात करने की अपने परिजनों से बात हो, या अगर तमाम वो चीजें हैं जिसमें कैदी को किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, कैदी अगर कोई सवाल उठाता है तो उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है? उसको जैसे अगर किसी बंदी ने, अब ये तो मैं अपनी बताता हूँ कि मुझे 27 जून 2023 को जेल जब मैं अंदर गया जी, 6 महीने में रहा अच्छे से, 20-25 हज़ार रुपये मंथली खर्च करते रहे, बढ़िया रहे। एक बार जब मैंने फ़ोन की आवाज़ उठाई कि ये गरीब लोग बेचारे परेशान होते हैं, इनको भी बात करा दिया करो जी, तो उन्होंने क्या किया कि ये उनको ऐसा लगा कि ये आवाज़ उठा रहा, तो इसको एक काम करो, मेरे को यानी 2 खंड है, नई जेल पुरानी जेल, मुझे नई जेल से पुरानी जेल फेंक दिया। अच्छा। वहाँ पे मेरे फ़ोन बंद करा दिए, फिर बैरिंग के नाम पे मेरे से 20,000 रुपये लिए गए कि बैरिंग अच्छी बैरिंग में रहोगे तो 20,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। मजबूरी थी मेरी, 20,000 रुपये मैंने दिए। अब नॉर्मल बंदी है, नॉर्मल बंदी शिकायत करेगा तो कुटेगा पिटेगा, इसलिए बंदी वहाँ क्या है शिकायत नहीं करते, क्योंकि शिकायत करी तो आपकी बैरिंग चेंज होगी, आपका फ़ोन बंद कर दिए जाएंगे, आपकी मुलाकात बंद कर दी जाएगी और तो मारपीट की जाएगी उनके साथ। जी। तो लगातार आपने 2 साल इस तरीके का मंजर देखा है, उसके बाद अब भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ाई कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि जो कैदी अभी मौजूद हैं उनके साथ भी लगातार अत्याचार होता जा रहा है, और क्या उनको कभी कोई इंसाफ मिल पाएगा? बिल्कुल इंसाफ मिलेगा अगर ये आंदोलन लंबा चलता रहा, क्योंकि ग्वालियर जेल के अलावा मध्य प्रदेश में जितनी सेंट्रल जेल है, आपको लगातार देख रहे होंगे, अभी उज्जैन में एक सहायक अधीक्षक पकड़ा गया, सतना जेल में मोबाइल कैसे पहुंचा, तो ऐसी बहुत सारी जो थी। आजकल जेल विभाग एक ऐसा विभाग है कि जहाँ जो बंदी है, नॉर्मल बंदी जो रह रहे हैं वही आवाज उठाते हैं, बाहर की दुनिया के जो लोग हैं उनको तो कोई जेल से मतलब नहीं। मगर ये जो आंदोलन चला है इसको हम लोग भोपाल तक लेके जाएंगे, और जरूरत पड़ी तो यहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करेंगे। घेराव करने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होगी तो विधानसभा में उठवाएंगे, आखिरी शरण कोर्ट में जाएंगे, मगर इनके खिलाफ मुझे कार्रवाई चाहिए। जी। आप देख सकते हैं कि ये हमारे साथ जितेंद्र लोधी जी मौजूद हैं, जिन्होंने अपने 2 साल जो हैं वो ग्वालियर के सेंट्रल जेल में काटे हैं, 2023 से लेकर 2025 तक, और जेल के अंदर किस तरीके का भ्रष्टाचार है, किस तरीके से कदम कदम पर आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप पैसे देने के लिए सक्षम हैं तो आपको वीआईपी ट्रीटमेंट जो है वो ग्वालियर के सेंट्रल जेल में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर आप गरीब हैं तो आपको वहां पर हर एक कदम पर प्रताड़ना जो है वो झेलनी पड़ेगी, बात चाहे नशे की हो या खाने की या किसी अन्य वस्तु की। तो आप देख सकते हैं ग्वालियर के सेंट्रल जेल में किस तरीके से आए दिन भ्रष्टाचार की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आती है। अभी हाल ही में आपने हमारे चैनल पर वीडियो देखा होगा जिसमें रक्षाबंधन के दिन किस तरीके से करोड़ों रुपए की कमाई जेल के अंदर जो है वो हुई थी। बने रहिए जीवन न्यूज के साथ सभी अपडेट्स के लिए।